आज हम डिस्कस कर रहे हैं वर्जन बाल, मेटेलिक बाल और कौन से ऐसे बाल होते हैं कि क्लाइंट के साथ जब हमने उनका डिज़ायर शेड डिस्कस करना है तो फिर उसको कैसे हमने गाइड करना है कि हमारे क्लाइंट पे उसका डिज़ायर शेड, उसका विशिंग शेड जो है वो हम अचीव कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अच्छा, सबसे पहले हमने बाल को चेक करना है। बाल को चेक करने के लिए मैंने पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, डिफरेंट आपके जो है इसमें ये देखें। सबसे पहले हमने बाल को चेक करना है। अभी हम और भी मज़ीद हमारे पास डिफरेंट बाल होंगे। अच्छा, इस तरह से हमने बाल को चेक करना है। बिल्कुल वाइट कलर का अगर पाउडर आपके बाल से निकलता है, ये चेक करें, ये वाइट कलर का पाउडर अगर आपके बाल से निकलता है, ये नज़र आ रहा है जी, वीडियो में मैंने क्रॉस किया, ठीक है। ये वाइट कलर का, ये बाल के ऊपर भी देखें थोड़ा सा वाइट पाउडर आ गया है, तो इसका मतलब है हम इस बाल पे अपना विशिंग शेड अचीव कर सकते हैं। फिर भी सम टाइम ऐसा होता है कि हम यहाँ से बाल को चेक कर लेते हैं, लेकिन क्या होता है मसला, जब हम वो वर्क स्टार्ट कर लेते हैं अपना, तो बाद में जो होता है वो पैचेस आ रहे होते हैं। उसमें क्या होता है कि हमने जस्ट यहाँ से ही बाल को चेक नहीं करना, हमने यहाँ से भी बाल को चेक करना है, ठीक है। समटाइम क्या होता है कि कस्टमर ने 1 साल पहले, 6 माह पहले अपने बालों पे कोई भी मेटालिक लगाया होता है, तो जब हम प्री लाइटनिंग करते हैं, ब्लीच करते हैं या फिर उसको और क्या कहते हैं, डी वॉश करते हैं, तो उसमें फिर ये होता है कि हमारा यहाँ से पैच और आता है, यहाँ से ब्लीच और आती है, तो फिर भी हमारा इवन नहीं होगा। तो हमने तो कस्टमर के साथ कमिटमेंट्स कर ली कि ठीक है आपका हो जाएगा, आपका जो भी विशिंग शेड है। तो फिर हमने क्या करना है, एक दफ़ा हमने आप अपना थोड़ा सा ऐसे हार्ड रखें, ढीला नहीं छोड़ना सर को। अच्छा, इसमें फिर हमने क्या करना है, एक दफ़ा एंड पे जाके भी बाल को चेक करना है, ठीक है। बाल को अच्छे से होल्ड कर लेना है और उसके बाद बाल को यहाँ से भी, ये ऊपर पंखा चल रहा है जिसकी, अब ये देखिए ऊपर हमारा जो पाउडर था वो बिल्कुल प्योर वाइट था, लेकिन नीचे जैसे ही हम गए हैं, ये नीचे थोड़ा सा इनका जो पाउडर का कलर है वो थोड़ा सा उससे डार्क है। ये देखें, ये वाला अभी भी लगा हुआ है थोड़ा सा, ये थोड़ा सा उससे माइनर सा डार्क है। इसका मतलब है कि इन्होंने कहीं अब से साल पहले, 2 साल पहले, 3 साल पहले जो भी कलर लगाया था वो मेटालिक था और इनके बालों के ऊपर वो अभी तक मौजूद है। ये देखें, नीचे के बाल से थोड़ा डार्क, ऊपर बिल्कुल वाइट था और नीचे के बाल में, ये जूम करें थोड़ा सा, ये देखें नीचे के बाल में थोड़ा सा डार्क है। तो इसका मतलब है इनकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा नहीं की, बार या 2 बार की है, लेकिन वो भी बहुत पुरानी कभी की हुई है, जो कि एंड पे बाल चले गए हैं। कुछ बाल कटिंग हो जाते हैं, उसमें निकल जाते हैं। ये देखें, इसमें ये थोड़ा सा पाउडर डार्क है और यहाँ पे तो टोटली बाल जो है 100% वर्जन है। तो यहाँ पे पाउडर क्या है, थोड़ा सा हार्ड, यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे पाउडर बिल्कुल वाइट है, देखें दूर से भी नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डार्क है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट अभी भी जो साल पहले, 2 साल पहले इन्होंने अप्लाई की थी वो नीचे एंड्स पे आ गई और वो अभी तक है और वो मेटालिक भी है। अब सेकंड आ जाएं आप, अब इनके बालों पे हमारा डिज़ायर शेड या विशिंग शेड हम अचीव कर सकते हैं। अभी जो है 1 2 3 स्टार्ट। अच्छा, अभी जो है सेकंड हमारे पास ये बाल आ गया है। ये बाल देखें, आपको देखने में ही कितना मोटा और हार्ड बाल लग रहा है। जो हार्ड बाल, मोटा बाल होता है तो उसको देखने से ही आपको आइडिया हो जाता है कि इस बाल के ऊपर कोटेड है। ये बाल इसके ऊपर कोट किए हुए हैं, मतलब इन्होंने कम करती हैं, लेकिन जब भी ये करती हैं तो वो एक कोट आ जाता है बाल के ऊपर, एक कवर चढ़ जाता है। अब इनका जो बाल है, यहाँ तक इनका बाल चेक करें, ये वाला जो इनका बाल है ये थोड़ा सॉफ्ट सा है और ये वाला इनका बाल थोड़ा हार्ड और मोटा है। तो ये बाल के ऊपर, ये वाला जो अंदर से बाल है ना हमारा, अब ये अगर कहती हैं कि मुझे 9 लेवल पे या 10 लेवल पे जाके, मतलब 9-10 लेवल की 10.1 है, 10.0 है, तो वो क्या हो जाता है हमारा 10 लेवल का हाईलाइट्स। अगर 11 पॉइंट कुछ है, 12 पॉइंट कुछ है, तो इसका मतलब है हमने अपनी प्री लाइटनिंग का जो रिज़ल्ट है वो 11 पे जाना है, 10 प्लस जाना है, तो फिर हमें वो वाला शेड मिलेगा। अब जो इनका इतना बाल है, थोड़ा सा ऐसे आपने हार्ड रखना है, मतलब मेरी तरफ ढीला नहीं छोड़ना सारा। अब यहाँ से इनके बालों के ऊपर से पाउडर, ये देखें, हमें कुछ तो देख के आइडिया होना चाहिए, कुछ हम फिर भी हम बालों को टेस्ट करेंगे, ठीक है। ये बालों का टेस्ट होता है कि हमने अपने बालों को वर्क करने से पहले टेस्ट करना है उसका। ये हेयर टेस्ट होता है, हेयर पैच टेस्ट जिसको बोलते हैं, आपने पैच टेस्ट करना है। अब यहाँ पे इनका, यहाँ पे भी इतना वाइट पाउडर नहीं है, लेकिन यहाँ पे वाइट है। अब यहाँ से निकालते हैं,
अब हमने अगर इनका यहाँ से 2 इंचेस बाल जो है वो वर्जन है, लेकिन बाकी सारे का सारा बाल इनका मेटेलिक है, तो फिर हम इनके साथ क्या कमिटमेंट्स करेंगे, इनको हम कहाँ पे रखेंगे। अगर इनके बालों पे समटाइम ऐसा होता है हम जो सोच रहे होते हैं वैसा नहीं होता, ब्लीच के साथ वो बाल जैसा हमने सोचा होता है उससे अच्छी फ्री लाइटिंग हमें मिल भी जाती है और हम कर भी सकते हैं, लेकिन कस्टमर के साथ कमिटमेंट्स नहीं करनी, कस्टमर वही अपना माइंड बना लेगा। अब जो है यहाँ पे आ जाएं, ये बाल देखें, थोड़ा सा आगे लेके आएँ, ये बाल में देखें थोड़ा सा ब्राउन आ रहा है, ये चेक करें पाउडर, ये किस कलर का पाउडर आ रहा है, ये ब्राउन कलर का पाउडर आ रहा है, नज़र आ रहा है, थोड़ा सा ब्राउन सा पाउडर आ रहा है। तो अब हम जब ब्लीच करेंगे तो इसका रिज़ल्ट हमें क्या मिलेगा, जब हमारे पास वाइट पाउडर आता है तो ब्लीच का रिज़ल्ट हमें मिलेगा 10 लेवल पे, 9-10 लेवल पे, और अगर हमारा पाउडर इस तरह का ब्राउन है तो हमें ब्लीच का लेवल क्या मिलेगा, 7-8 लेवल पे हमें ब्लीच मिलेगी, यानी कि कॉपर ऑरेंज मिलेगा। अगर किसी के बालों पे बहुत ज़्यादा उन्होंने एक्स्ट्रा कोटेड किया हुआ है, बालों पे ब्लैक कलर यूज़ करते हैं, तो फिर उनके बालों के ऊपर से जो इस तरह से ये वाला पाउडर निकलेगा वो कौन सा निकलेगा, ब्लैक। तो जिन पे ब्लैक निकलेगा उनको आप डार्क ब्राउन में ही रह के कर सकते हैं, मतलब उन पे आप लो लाइट्स कर सकते हैं। फैशन शेड अगर आपने करना है तो फैशन शेड आपका किस लेवल तक होगा, 4-5 तक, मतलब डार्कस्ट ब्राउन में या डार्क ब्राउन में रह के आप काम कर सकते हैं। अगर पाउडर ब्लैक है तो डार्कस्ट ब्राउन में या डार्क ब्राउन में या मीडियम ब्राउन में रहेंगे। अगर आपका पाउडर जो है वो ब्राउन सा है तो फिर आप उसमें जा सकते हैं 7-8 के लेवल में, आप उस पर जो है बरगंडी शेड कर सकते हैं, रेडिश में कोई भी कर सकते हैं, आप उसको यानी 7-8 लेवल पे जाके फैशन शेड दे सकते हैं। या आपकी हाईलाइट्स भी जो होती हैं वो 9 लेवल तक भी चली जाती हैं। 9 लेवल तक कैसे जाएंगी, आप उनको न्यूट्रलाइज कर देंगे, न्यूट्रलाइज करने के बाद आप अगर बेस आपकी जो है आपको नहीं डिस्टर्ब करनी, यानी बेस में नीचे ग्रे कवरेज है तो पहले आप बेस बनाएंगे, उसके बाद दोबारा से आपकी हाईलाइट्स वाले कलर को अगर आप लाइट करने के लिए नीचे बेस 20 करेंगे तो नीचे की बेस आपकी ख़राब हो जाएगी। नीचे की बेस अगर आपने 5 पे या 6 पे की हुई है तो वो 2 टोन नीचे जाएगी, ठीक है। 20 वॉल्यूम कितना नीचे करता है, 2 टोन्स लाइटर में जाता है, तो 20 वॉल्यूम से नहीं करेंगे, फिर 10 वॉल्यूम से करेंगे। फिर हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा कि हमें 7-8 लेवल के ही हाईलाइट्स करने हैं, मतलब उसको हम लो लाइट्स भी कह सकते हैं। जितने बालों के ये आपका बाल है, बेस से 3 टोन अगर लाइट आपका बाल है तो वो लो लाइट्स हैं। आपका बेस है, बेस से आपका जो है 9-10 11 पे है तो वो हाई लाइट्स है। लो लाइट्स क्या हैं, जो बालों के साथ 19-20 जिसका डिफरेंस होगा, 2 से 3 टोन लाइटर होगा तो वो लो लाइट्स। बालों का जो कलर है उससे हम अगर 7-8 लेवल लाइटर में लेके जाते हैं वो हाई लाइट्स, यानी हम अप जा रहे हैं तो वो हाई लाइट्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें अभी कितनी क्लियर हो गई हैं, कितनी क्लियर हो गई हैं आप लोगों को? जी बिल्कुल, ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। और इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन है तो जल्दी से। ग्रे कवर करना है, अगर आपका इस तरह का ग्रे कवर आपने करना है तो पहले आपने बेस जो बनानी है आप बना लेंगे, उसके बाद दोबारा से फॉइल्स लगाएंगे, कैप लगाएंगे, जैसे भी आपको इजी लगता है, जैसे आपने वर्क करना है। उसके बाद लेकिन हम टोनिंग किससे करेंगे, 10 से करेंगे, क्योंकि हम अगर 20 से करेंगे 6 लेवल पे बाल कवर कर लिया हुआ है, 20 वॉल्यूम हमेशा बाल को कवर करेगा। अगर हम 10 वॉल्यूम के साथ करेंगे तो बेस डिस्टर्ब नहीं होगी, जस्ट टोनिंग होगी। अगर हम 20 करते हैं तो नीचे की बेस जो है वो दोबारा से ये जो ग्रे के ऊपर हमने कलर किया है, जब उसको वो लाइट करेगा, ये 6 पे है, 6 पे लाइट करेगा तो 8 पे चला जाएगा। 2 टोन्स लाइटर करता है 20 वाली, इसलिए जब बेस पहले रेडी करनी है तो 20 से नहीं करनी, टोनिंग 10 से करनी है ताकि बेस। अब जैसे वर्जन बाल है, आप आएँ, ये वर्जन बाल है, इसकी हमने कोई भी ये अब जो बाल है इसमें हमने कोई भी ग्रे कवरेज नहीं की, ठीक है, कुछ भी नहीं किया, एज इट इज़ इस पर फॉइल्स लगाते हैं, फॉइल्स लगा के फिर लाइटनिंग अच्छी कर लेते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, बेस तो हमने कुछ भी नहीं छेड़ा, हम 20 वॉल्यूम के साथ जब बाद में लास्ट पे कलर करेंगे तो आपकी बेस कहाँ जाएगी, अभी ये 4 पे है, बेस 6 पे चली जाएगी। 2 टोन्स मज़ीद जो हाईलाइट्स होंगी वो भी लाइट चली जाएंगी तो वो 10 प्लस पे चली जाएंगी। अगर आपकी हाईलाइट्स या प्री लाइटनिंग 9-10 पे है तो वो मज़ीद लाइट चले जाएगी, तो इसमें क्या होगा, बेस भी आपकी लाइट हो गई। और ये होता है आसान तरीका, लेकिन ये हर किसी के बालों पे सेम मेथड अप्लाई नहीं हम कर सकते।
जैसा वीडियो में है उससे रियल भी वैसा ही है। जैसे होता है फ़िल्टर लगाया होता है तो उसमें चेंज लुक आती है, कोई फ़िल्टर नहीं है। शेप थोड़ी आगे का विदाउट डैमेजिंग, ये आज की हमारी हाइलाइट्स हैं। विदाउट डैमेज, कोई एक भी बाल हमारे कॉम में नहीं है। मॉडल आपको कैसा लगा है? मॉडल का गला ख़राब है। चले जी, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग मी। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।